हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवद गीता का सबसे ज़्यादा फेमस श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज वाला। जब भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को त्याग के केवल मेरी शरण लो और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन उठा रहे हैं इसकी उसमें कि क्या मुझे योगा करनी है या दूसरी विधियां हैं जो आपने अभी पूरी गीता में बताई हैं, वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों के साथ करनी है या उनके बिना करना है। मतलब जो भी ध्यान का मार्ग है और दूसरी विधियां हैं जो आपने बताई हैं, वो मुझे वर्ण आश्रम के कर्तव्यों के साथ करना है या उनके बिना करना है। ध्यान और दूसरे मार्ग बता रहे हो, ऐसा पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि आप सारे वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को त्याग दो, केवल मेरी शरण लो, भगवान कह रहे हैं। किसी को इस प्रकार नहीं कहना चाहिए कि परित्यज्य का मतलब है संन्यास, ऐसा नहीं कहना है। परित्यज्य का मतलब क्या है? संन्यास लेना, और संन्यास जो आश्रम को ग्रहण करना, क्योंकि अर्जुन तो एक क्षत्रिय था और वो इसलिए संन्यास के लायक नहीं था। क्षत्रिय को संन्यास कैसे ले सकता है, ऐसे कह रहे हैं। वन शुड नॉट से दैट परित्यज्य मीन्स संन्यास टू अडॉप्ट द संन्यास ऑर्डर बिकॉज अर्जुन वाज क्षत्रिय नॉट क्वालिफाइड फॉर संन्यास। तो ऐसा हमें नहीं कहना है कि अर्जुन क्वालिफाइड नहीं था संन्यास के लिए। और ऐसा भी नहीं कहना जाना चाहिए कि भगवान ने अर्जुन को यूज़ किया औरों के लिए बताने के लिए, औरों को शिक्षा देने के लिए, जो वास्तव में क्षत्रिय नहीं है वो संन्यास ले सकते हैं। ऐसा आपको नहीं कहना है, वो बता रहे हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि अर्जुन तो भगवान की सारे निर्देश लेने के लिए बिल्कुल सही शिष्य था, जो औरों को भी हम नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये सब अर्जुन के लिए नहीं है, वो क्षत्रिय था, या किसी और के लिए संन्यास लेना आगे। और किसी को ऐसे भी इसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि परित्यज्य का मतलब क्या है। परित्यज्य का मतलब है कि हमें कार्यों के फलों को त्यागना है, कार्यों को नहीं त्यागना है। ऐसे भी इसका मतलब नहीं निकालना चाहिए। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। कोई कहे नहीं सब धर्म परित्यज्य का मतलब है कि नहीं, अपने सब काम करने तो फल भगवान को देना है। कह रहे ये इसका मतलब नहीं है। और ये इंस्ट्रक्शन खाली ऐसे कि अर्जुन के लिए नहीं है, औरों के लिए है, ऐसा भी नहीं है। आगे वो श्लोक कोट कर रहे हैं, वो 11.5.41 देव ऋषि भूताप नाम वाला श्लोक। जिसने मुकुंद की शरण ली है, जो मुक्तिदाता हैं, सारे कर्तव्यों को छोड़कर, और जिसने ये मार्ग बहुत गहनता से स्वीकार किया है, उसका किसी के प्रति कोई ऋण नहीं है। देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, साधारण लोगों के प्रति, परिवार के लोगों के प्रति, मनुष्य जाति के प्रति या पूर्वजों के प्रति। ये श्लोक है, पता है आपको नहीं? आगे एक श्लोक और कोट कर रहे हैं भागवतम से। उसमें बता रहे हैं कि ये श्लोक है 11.29.35। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव को। एक व्यक्ति जिसने अपने सारे कर्तव्य छोड़ दिए हैं और वो सीधा मुझ में प्रवेश कर गया है एंड अपने आप को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो गया है, और वो केवल मेरी सेवा करना चाहता है, कुछ कर चाहता ही नहीं है, वो व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त पा लेता है और वो मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। भगवान कह रहे हैं। आगे एक श्लोक, वो बहुत फेमस श्लोक है वो, तावत कर्माणि कुर्वीता ना निर्विद्येत यावता। जब तक कोई व्यक्ति सकाम कर्मों से झिका नहीं है और उसको भक्ति में रुचि नहीं आई है, श्रवण कीर्तन के द्वारा उसको वेदों में जो
कर्तव्य दिए हैं वर्णाश्रम वगैरह के, उनको करना होता है जब तक रुचि नहीं आई है। रुचि मतलब श्रवण कीर्तन में श्रद्धा, जो शब्द लिखा है इसमें, तावत कर्माणि कुर्वीता ना निर्विद्यति यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत न जायते। जब तक श्रद्धा नहीं आई तब तक करना है, ऐसे कह रहे हैं, श्लोक कोट कर रहे हैं। उसके बाद एक श्लोक और 11वें स्कंद से, वो व्यक्ति अच्छी तरह से समझता है कि जो भी सामान्य कर्तव्य दिए गए हैं धर्म के मेरे द्वारा ग्रंथों में, वेदों में, उनमें ऐसे गुण होते हैं जिससे कि करने वाला शुद्ध होता है। वो जानता है कि ऐसे कर्तव्यों को नहीं करना मतलब है कि एक दोष है हमारे जीवन, अगर नहीं करते हैं। मेरी पूरी शरण लेकर, मेरे चरणों की पूरी शरण लेता हुआ, किंतु मेरे चरणों की पूरी शरण लेता हुआ एक भक्त ऐसे सारे कर्तव्यों को अल्टीमेटली छोड़ देता है और केवल मेरी पूजा करता है। इस प्रकार वो मुझे ही सारे जीवों में, सारे जितने भी जीव हैं, मुझे ही सबसे उत्तम समझता है। भगवान तो बेस्ट पुरुष हैं सारे पुरुषों में। तो जिसने भगवान की शरण ले ली है उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ये बात आ रही है। भगवान ये 3 श्लोक कोट करके बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि परित्यज्य का मतलब क्या है। परित्यज्य का ऐसा मतलब बताना चाहिए इन सारे स्टेटमेंटों को ध्यान में रखते हुए कि ताकि कोई किसी प्रकार का विरोधाभास ना हो। तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें परि लगा है, परि, परित्यज्य में परि का मतलब होता है पूर्ण, बिल्कुल पूर्ण। इस प्रकार आपको अपने सारे कर्तव्य पूर्ण रूप से छोड़ देने चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। जितने भी धर्म हैं, किसी का कुछ भी धर्म है, उसको पूर्ण रूप से त्याग दो। वैसे ये निकाला अभी तक यहाँ तक, ध्यान सुनो। सरेंडर ओनली टू मी, केवल मेरी शरण लो। इसका मतलब ये है कि आपको देवताओं की, अष्टांग योग की, ज्ञान की, धर्म की और किसी चीज़ की शरण नहीं लेनी है, केवल कृष्ण की सेवा करनी है। ओह अच्छा, पहले मैंने कहा था कि तुम अन्य भक्ति के लायक नहीं हो, जो सबसे ऊंची भक्ति है, और आप योग्य नहीं हो कर्म मिश्र भक्ति के, नहीं सॉरी, और आप योग्य हो कर्म मिश्र भक्ति के, पहले मैंने ऐसे कहा था। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, ये आचार्य कैसे कमेंट्री देते हैं। पहले मैंने कहा था कि आप इस अन्य भक्ति के लायक नहीं हो, आप तो कर्म मिश्र भक्ति करो। और मैंने एक श्लोक भी बोला था, भगवान कह रहे हैं यद करो सी यदस्नासी, श्लोक है ना, जो भी करते हो मुझे ऑफर करो। अपने जो भी काम कर रहे हो वो करते रहिए, और भगवान को जो भी खाते हो, करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, मेरे लिए करो। भगवान कह रहे मैंने इसे कहा था, परंतु अब मैं बड़ी कृपा करके, अब मैं कृपा कर रहा हूँ। अभी 18.66 में मैं ऐसे कह रहा था आपको, अभी मैं कृपा करके क्या कर रहा हूँ, भगवान कह रहे बट नाउ बाय माई ग्रेट मर्सी, अब मेरी कृपा से अभी आपके अंदर योग्यता आ गई है अनन्य भक्ति की। और दैट अनन्य भक्ति कैन ओनली बी अटेन्ड बाय द कॉजेज मर्सी ऑफ माई एकांतिक भक्त। और वो कृपा कैसे मिलती है, अनन्य भक्ति कृपा उसकी अकारण भक्ति, अकारण कृपा के कारण एक भक्त के द्वारा मिलती है केवल, भगवान कह रहे हैं। इसलिए ये एक रूल है जो मैं नहीं बनाया है कि मैं अपनी कृपा देता हूँ। आई एम नाउ गिविंग द मर्सी माई सेल्फ ब्रेकिंग माई ओन वाउ। अब मैं अपना ही वचन तोड़ रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं जैसे मैंने भीष्म के साथ किया था। और इसलिए मेरे आदेश का फॉलो करते हुए अब आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए किसी भी हानि से, कि मैं अपने नित्य कर्म छोड़ रहा हूँ और
नैमित्तिक कर्म छोड़ रहा हूँ। तो जो ऑर्डर है ये नित्य कर्म करने का, वो मैंने ही दिया था वेदों में, और अब मैं ही ऑर्डर दे रहा हूँ आपको, इनको छोड़ दो। तो क्या नित्य कर्मों को छोड़ने में पाप नहीं लगेगा? नहीं, बल्कि उल्टा होगा। अगर तू नित्य कर्म करेगा तो तेरे को अपराध लगेगा, ये कह रहे हैं भगवान। इसलिए हम सब अपराधी हैं इस एंगल से, क्योंकि हम भगवान, इसलिए प्रभुपाद बिल्कुल सही प्रचार कर रहे थे। प्रभुपाद ने किसी लेक्चर में ले लो, कोई बैलेंसिंग ये वो नहीं। प्रभुपाद करें, ये जन्म भगवान को दे दो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब फुल टाइम डिवोटी थे, जितने भी डिवोटी थे। ये बाद में हमने सब चेंज किया है, इसकी पूरी कहानी है। एक आई थिंक एक बार सनातन के स्कूल में लेक्चर दिया था इस पर, पड़ोगंज में, कि कैसे चेंज हुआ है, और पूरी हिस्ट्री है इस्कॉन में, ये सब चेंज कैसे हुआ। प्रॉब्लम्स आई बहुत, फिर धीरे धीरे करते गए डिवोटीज़, वो फिर वीकली डिवोटी बन गए, हफ्ते में एक बार आओ, डोनेशन दो, बाहर नौकरी करो। पहले कोई नौकरी वोकरी नहीं करता था। और प्रभुपाद जी का आइडिया भी था, सब लोग वर्णाश्रम, सब लोग टेम्पल पे डिपेंडेंट रहें सेवाओं के द्वारा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं उल्टा होगा, अगर तुम अपनी ये ड्यूटियाँ करोगे। तो वहाँ देखो, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने एज इट इज़। नो, रादर द अपोजिट, इन परफॉर्मिंग नित्य कर्म यू विल कमिट सिन, क्योंकि तुम मेरा डायरेक्ट जो ऑर्डर है भगवान का, उसका उल्लंघन कर रहे हो। इसलिए लोग ऐसे बोल रहे हैं ना, वो पता है अपराध प्रचार भी कर रहे हैं कुछ भक्त तो ऐसे अपनी समझ से। तो खाली एक तो खुद नहीं मानना अपराध है, दूसरों को प्रचार करना वो बहुत गहरा अपराध है। वो ध्यान समझो इस बात को, सब भयंकर अपराध में घुसे पड़े हैं, इसलिए भक्ति चौपट हुई पड़ी है। एक तो दोष वाला अपराध, भक्तों के दोष देखे जा रहे हैं, और दूसरा ये अपराध कि हम पूरा जोर नहीं लगा रहे भक्ति का, सेवा करने का। भगवान कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ डिसोविंग माई डायरेक्ट ऑर्डर यू विल कमिट सिन। आगे क्वेश्चन उठा रहे हो, अगर कोई आपको सरेंडर कर देता है तो वो तो निर्भर रह जाएगा, एक पशु की तरह, लाइक एन एनिमल परचेड फॉर ए प्राइस। जैसे कि हम एक पशु को खरीद लेते हैं कुछ मोल दे के, और वो वही करेगा जो आप उसको करवाओगे। जहाँ पे आप उसको रखोगे उसको वहीं रहना पड़ेगा, अगर आप उसको खाने दोगे तो खाएगा। तो ये एक सरेंडर का मतलब है। वायु पुराण इसके बारे में कहता है, वायु पुराण में दिया हुआ है, आनुकूल श्लोक कोट कर दिया शरणागति का, आनुकूल से संकल्प वाला श्लोक है ना, वो कर रहे हैं कि व्यक्ति को वही स्वीकार करना चाहिए शरणागति जो उसके अनुकूल है और जो भगवान को बहुत प्रिय है, इससे भगवान को सुख मिलता है, वो स्वीकार करना चाहिए, और जो ग्रंथों के हिसाब से है। वन शुड रिजेक्ट व्हाट इज़ प्रतिकूल, और जो प्रतिकूल है, जो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, जो शास्त्रों ने दिया, उसको छोड़ देना चाहिए। और व्यक्ति को भगवान के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा कोई और रक्षक नहीं है, और भक्त को पूरा विश्वास होना चाहिए कि हर काल में जब भी मेरे जीवन में कोई मुसीबत आएगी तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे, हमेशा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। शरणागति मतलब यह है, शरणागत जिसने भगवान के भक्त का मतलब यह होता है, भगवान का भक्त जो सोचता है। जैसे कि गजेंद्र के और द्रौपदी के केस में हुआ, और व्यक्ति को अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर, मतलब मन बुद्धि अहंकार को भी और इस शरीर को भी जो दिख रहा है, इसको कृष्णा की सेवा में झोंक देना चाहिए। और इस प्रकार, और कह रहे हैं व्यक्ति को, भक्त को अपने दुख को नहीं दिखाना चाहिए कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, बल्कि उसको स्वीकार करना चाहिए मेरा ही कर्म है। हम भी कल ये बात कर रहे थे ना, देखो साफ साफ आ गया ना, कि मेरी जो भी स्थिति है वो मैं उसका कारण हूँ, कोई और कारण नहीं है,
ना कोई दूसरा जीव, ना लीडर, मैं खुद अपनी ज़िंदगी का कारण आप कह रहे हैं। देखो ये भी इसका मतलब होता है। बट रादर एक्सेप्टेड एज वंस कर्मा अकारपण्यम। सरेंडर का मतलब है ये 6 जो चीज़ें बताई हमने शरणागति की, ये करना भगवान। अब भगवान ने बताया ना माम एकम शरणम व्रज का मतलब क्या है। सरेंडर का मतलब है 6 चीज़ करना। वही आनुकूल से संकल्पा, प्रतिकूल से वर्जनम, रसती विश्वासो, गोप्त वर्णन तथा जो श्लोक है पूरा, ये पूरी 6 की 6 चीज़ें। आत्मनिक्षेप और कार्पण्यम, दीनता भी है उसमें। सरेंडर मतलब ये, सरेंडर में अगर दीनता नहीं है, बहुत अच्छा डाला है शरणागति में, दीनता भी डाली है। और ये भी डाला कि सब कुछ भगवान को, आत्मनिक्षेप, सब कुछ भगवान को दे देना, सब कुछ, अपना मान भी, इज्जत भी, बेइज्जती सब आपकी सेवा में, उसको बोलते हैं सरेंडर। और हम लोग ये नहीं कर रहे हैं तो एक अपराध तो यही लग रहा है सबको, सबको ये अपराध लग ही रहा है एक तो, नहीं। भगवान की बात ना मानने का अपराध। देन ओके, आज से अगर मैं आपको सरेंडर हो जाता हूँ तो मुझे वही करना चाहिए जो भी आप कहते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर तुम मुझसे धर्म करवाओगे तो चलो मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु अगर तुम मुझे अधर्म में लगा दोगे फिर, क्योंकि आप तो भगवान हो और आप कुछ भी करवा सकते हो, तो फिर क्या होगा मुझे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं। नहीं, कितना अच्छा क्वेश्चन है। नहीं ठीक है, सरेंडर कर देता हूँ प्रभु, लेकिन मुझे लगा आप कोई गलती सिखा दी तो मुझे पता नहीं क्या करवा दोगे, गलत फ़ायदा तो नहीं उठा लोगे। वही वाली बात है, कल भी क्वेश्चन करे थे वक्त, गलत फ़ायदा उठा लेगा। एंड प्लीज़ टेल मी, वो कह रहे ज़रा बताओ मुझे, क्वेश्चन उठा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूँ, गलत काम भी करवाऊँगा ना आपसे। भगवान कह रहे हैं आपसे झूठ बुलवाऊँगा मैं। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें सारे पाप के फलों से मुक्त कर दूँगा, चाहे तुम्हारे पुराने पाप हों, चाहे अभी के हों, चाहे अभी मैं करवा रहा हूँ। बहुत अच्छा है। फ्रॉम वट एवर रिएक्शंस अराइज फ्रॉम एक्ट्स आई विल मेक यू परफॉर्म इन द फ्यूचर। ठीक है, पहले जो आपने पाप करें वो तो क्षमा करूँगा ही, जो बहुत पहले करें और जो अभी भी करें कुछ दिन पहले ही, वो भी कर दूंगा। और जो मैं करवाऊंगा तुमसे पाप, मैं पाप भी करवा सकता हूँ आपसे। भगवान ये भी कह रहे हैं, देख रहे हो आप। जैसे अर्जुन उनको बोला भगवान ने, युधिष्ठिर को झूठ बोलो, आई विल मेक यू परफॉर्म इन द फ्यूचर, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मेरे लिए करना कोई असंभव बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे मेरे लिए कितनी देर लगती है, सारे पापों का छोड़ा दूंगा, मैं शक्तिशाली हूँ। दो इट कैन नॉट बी डन बाई एनी वन एल्स टू होम यू सरेंडर, लेकिन और किसी को सरेंडर करोगे वो नहीं कर पाएगा। भगवान कह रहे हैं मैं ही कर सकता हूँ सारे पापों को क्षमा, किसी और को करोगे तो नहीं कर पाएगा वो ये काम। इसलिए भगवान कह रहे हैं मुझे सरेंडर करो। ये भगवान की बहुत अच्छी बात है, खुल के बोलते हैं भगवान। टेकिंग यू एज द मीन्स, आपको मैं एक उदाहरण लेके मैं ये इंस्ट्रक्शन अर्जुन सबको दे रहा हूँ। आई एम गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द होल वर्ल्ड, इसलिए तुम अपने कल्याण का चिंता मत करो, अपने कल्याण की चिंता मत करो। ये क्या हुआ, एकदम पीछे चला गया। और दैट ऑफ, और दूसरों की चिंता भी मत करो। आप और सारे लोग सारे धर्मों को छोड़कर आपके धर्म दूसरों के धर्म, अपने सारे विचार और कार्य मुझ में पूरा संलग्न कर दो, कार्य भी अपने विचार मुझ में डूब जाओ। मैं ये भार स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें संसार से मुक्त कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं मैं उठाता हूँ, परंतु मैं इसका भार भी उठाता हूँ कि आपको जो दूंगा आपको पालन भी मैं ही करूँगा, आपको जो चाहिए वो सब लेके आऊँगा। जो भी मेरा संग चाहते हैं उन लोगों को मैं, वो श्लोक कोट करें निश्चिंतन तो वाला श्लोक 9.22, कि वो सब मैं आपको दूंगा जो भी मेरा संग करने की इच्छा करते हैं, सतत संग करने की, और जो हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं, मेरी पूजा करते हैं,
मैं सब लेके आता हूँ घर में जो भी नहीं है, और मैं उसका पालन पोषण करता हूँ। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अरे ऐसे सोच के शोक मत करो कि मैंने अपना सारा भार अपने स्वामी पर डाल दिया है, अब भगवान मेरा पालन करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं इसमें, ये मेरे लिए कोई वो नहीं है, मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, इट इज़ नो स्ट्रेन एट ऑल फॉर मी। अब हम कई बार कहते नहीं है कि भगवान से वो सेवा लेनी चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो दूसरा चल रहा पॉइंट, सारे एंगल देखने पड़ते हैं। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, अभी ऐसे मत सोचो आप। तो साफ साफ लिख रहा है इसमें, डोंट लमेंट थिंकिंग ओ आई हैव थ्रोन माई ओन बर्डन ऑन माई मास्टर। भगवान कह रहे हैं नो, इट इज़ नो स्ट्रेन एट ऑल फॉर मी, क्योंकि मैं अपने भक्त का बड़ा स्नेह हूँ। जो व्यक्ति को स्नेह होता है वो ऐसे थोड़ी बर्डन फील करता है कि इतने भक्तों को पाल रहा हूँ मैं। भगवान कह रहे हैं उल्टा मुझे आनंद आता है। भगवान कह रहे हैं आगे यहाँ पे लिख रहे हैं, और कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने जो बोलना बोल दिया। और इस प्रकार ये ग्रंथ पूरा यहाँ पे निष्कर्ष निकल चुका है, ये ग्रंथ का, भगवद गीता का। लिख रहा है इसमें, दस द स्क्रिप्चर हैज़ बीन कंक्लूडेड। अब देख लो आप। और नारद मुनि ने यही बात भागवतम में बोली। ये मैंने विश्वनाथ ठाकुर कमेंट्री पढ़ी है। अब मुझे बताओ कहाँ स्कोप बचा है सरेंडर नहीं करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो जो भक्त सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं उनको ऐसे बोलना चाहिए कि मेरे बहुत बड़े पाप और मेरे बहुत अनर्थ हैं, अपराध हैं, मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं सही मार्ग पे नहीं हूँ। कोशिश करो, सरेंडर हो जाओ पूरा, मुझे मत देखो। मैं तो ऐसे करके भी एक तरह का अपराध भी कर रहा हूँ, प्रचार भी कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए बार बार बोलना चाहिए लोगों को, प्रचार करना चाहिए, भाई मेरे को देख के मत, भाई मेरे समझ बन जाना। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से लोगों को प्रचार कर रहे हैं, नहीं ऐसे ठीक नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। अब मैं नहीं कर पा रहा भाई, लेकिन भगवान ऐसे कह रहे हैं मैं नहीं कर पाया, मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, कितना भागा हूँ मैं। भगवान मुझसे चाह रहे हैं, सबसे चाह रहे हैं हमसे कि सब छोड़ दो, ये मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए मिला है, इसमें कोई पर्पज नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं पाल लूँगा ना, तो क्यों चिंता कर रहा है, मैं तेरा पालन कर लूँगा ना, मैं सप्लाई दूंगा ना, मैं लेके आऊँगा तेरे घर, लेके आऊँगा मैं, नमक भी लेके आऊँगा, मिर्च भी, सब्जी, दूध, रोटी सब लेके आऊँगा मैं। खुद तो कह रहे हैं वो, नहीं तो फिर 9.22 को निकाल के फेंक दो गीता से। अगर आप अनन्य चिंतन तो माम ये जना पर उपास थे, भगवान कहते रहे योगक्षेम वहाम यम, कहते हैं भगवान। अगर आप अनन्य भाव से किसी और की शरण ना लेके केवल मेरी सेवा करोगे दिन रात, मैं करूँगा, मैं लेके आऊँगा। योगक्षेम, योगक्षेम क्या है, योग का मतलब जोड़ दूंगा मैं। इसमें लिखा तेसाम नित्य भी, जो नित्य करते हैं, इसलिए भक्ति नित्य होनी चाहिए। नित्याभियुक्त नाम, नित्य का मतलब डेली भी है और हर क्षण। योगक्षेम वहाँ में लिखा है, मैं लेके आऊँगा जो नहीं है। और देखो इसलिए नारद मुनि ने कहा उसमें, मैं भागवत में पढ़ना चाह रहा था चैप्टर पूरा, जिसने लिखा है 1.5.17 में क्लियर लिख रहे हैं कि जिसने सब कुछ छोड़ के त्यक्तवा स्वधर्मा चरणाम, त्यक्तवा स्वधर्मम, क्या पढ़े, त्यक्तवा स्वधर्मम चरणाम भुजाम हरे, जिसने सारे धर्म छोड़ के भगवान की शरण ले ली, ये तो कह रहे हैं वो व्यक्ति लाभ में ही है। तो ये भी कह रहे हैं, अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, अरे अभी तो पका ही नहीं था, ऐसे ही नया भक्त था, उसको ऐसे ही छोड़ के सब आ गया, तो कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, भजन अपक्व हो, भजन पका हुआ नहीं था। अथ पतेत यदो, अगर वो गिर भी जाए, गिर गया भक्ति में वो तो यहाँ तक कह रहे हैं तो जी वो तो छोड़ के शरण ले ली थी, सब छोड़ के आ गया था, बाद में पता नहीं क्या हुआ, अब तो छोड़ दी भक्ति उसने सारी, बिल्कुल और निकम्मा हो गया पहले से ज़्यादा। तो कह रहे हैं कि वो उसका लाभ ही हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा उसको, जो उसने भक्ति करी, एक दिन भी करी, चाहे एक दिन तो करी ना, पूरा सरेंडर होके, उसको इतना मिल गया जिसने पूरे जीवन भर धर्म निभाया,
वर्ण आश्रम के धर्म, हम तो धर्म में भी नहीं है, हम तो वैसे वर्ण आश्रम से बाहर हैं, हम तो वैसे पाप का जीवन है हमारा। तो अगर हम प्रॉपर धर्म में भी होते, सारा निभा रहे होते शास्त्रों के हिसाब से, हमारा जन्म भी शास्त्रों के हिसाब से होता, सारे संस्कार होते, पढ़ाई भी गुरुकुल में होती, हम जो काम धंधा कर रहे हैं वो भी वर्ण आश्रम के हिसाब से होते, वो तो सारे उल्टे काम कर रहे हैं हम आज के कलयुग में। फैक्ट्रियाँ कितनी नाश कर रही हैं, ये फैक्ट्री एक पाप की जड़ है, ये टेक्नोलॉजी फैक्ट्री, ये घोर अनर्थ हो रहा है धरती पे, प्रकृति के साथ, भगवान के पूरी मतलब जीवों के साथ में अत्याचार हो रहा है। इतनी सारी चिड़ियाँ ख़त्म हो गई इस मोबाइलों से, नहीं, जीव खत्म हो रहे हैं, सृष्टि का प्रलय की तरफ ये प्रलय हो रहा है। हम तो इसमें लगे हैं। इसकी बात छोड़ो, अगर आप धर्म भी कर रहे होते तब भी करें तो कुछ नहीं मिलता, ये तो पाप ही कर रहे हैं हम लोग। अभी छोड़ के कोई भक्ति में आ जाए, 1 साल भी कर ले, 2 साल भी कर ले, धुआंधार भक्ति कर ले, नारद मुनि कह रहे हैं भैया बहुत लाभ में हो, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। क्वा अभद्रम अभूत अमुष्य के मुख, क्या अभद्र हुआ उसका, कुछ नहीं हुआ। और दूसरे क्या मिला, क्वा आप, तो उसको क्या मिला, आभजताम स्वधर्मता, जिसने अपने धर्म निभाए और भजन नहीं करा भगवान का, एकांतिक भजन, कुछ नहीं मिला। तब नेक्स्ट श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं कि प्रयत्न करना चाहिए, इसलिए किसके लिए, वो भगवान के लिए। प्रयतेत कोविदो, ये तो कह रहे हैं, श्लोक निकाल लो आपके लिए। ये 2 श्लोक है ना, ये श्लोक आपका जीवन बदलेंगे। एक तो ये 11 पॉइंट आ ही नहीं रहा इसमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2-3 श्लोक है ना, 4 श्लोक मान लो आप, और 5वां ये, 5 श्लोकों में आपका जीवन बदल जाएगा। केवल 5 श्लोक पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। और एक 1.5.17 जिसमें कह रहे हैं त्यक्त्वा स्वधर्मा, नहीं, और ये 1.5.18 जिसमें कह रहे हैं कि प्रयास नहीं करना चाहिए, और 7.6.4 प्रहलाद महाराज कह रहे हैं प्रयास नहीं करना चाहिए। और ये श्लोक भगवान जो कह रहे हैं सावधान परित्यज्य, ये सार है। भगवान ने बोले जो पहले आपने ऐसे बोला था, कह रहे वो कैंसिल कर रहा हूँ मैंने तोड़ दिया अपना प्रॉमिस। जो पहले मैंने बोला था ना, वो मैंने तोड़ दिया उसको, नहीं, अब खाली एक श्लोक पे आ जा तू, वहाँ नहीं कह रहे। मैं अब कृपा दे रहा हूँ ना पूरी, पहले बोला था लेकिन आपने हर का करते रहो, मेरी सेवा में लगा दो, नहीं छोड़ो उसको। ये क्या खोल लिया, यही है 1.5.17 से पहले पढ़ना होगा कि क्या बात चल रही है, एकदम कैसे वो आ गए नारद मुनि इस बात पर। नहीं, वो डांट रहे हैं ना नारद मुनि उसको, वेद व्यास को, तो क्या क्या लिखता रहता है फालतू है, कर्म कांड ज्ञान कांड। लोग वैसे ही पागल हो पड़े ऑलरेडी, सबको छुड़वा दे सब कुछ। तब वो कह रहे हैं सब बोल, ऐसे लिख, तू कुछ मत करो, खाली भक्ति करो बस। डांट रहे ना वो प्रहलाद उनको, नारद मुनि, ये तब इन्होंने श्लोक बोला, त्यक्त्वा स्वधर्मम, धर्मम है, त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने धर्म को छोड़कर चरणाम भुजाम हरे, भगवान के चरणों में कोई चला गया है, भजन पक्वो अथ पतेत। देख पा रहे हैं आप, ये वाला श्लोक बिल्कुल, और इसे नेक्स्ट श्लोक में बिल्कुल मना कर रहे हैं वो। इसलिए वो कह रहे हैं प्रयत्न करो केवल कृष्ण के लिए। अगर आप बुद्धिमान हो तो, अगर बुद्धू हो फिर मरो, कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे। उसमें लिख रहा है कि हम लोग नरक से आए हैं और फिर और गंदी योनि, कुत्ते और सूअर की योनि में जाएंगे। उसमें कपिल भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति भौतिक लोगों का संग करता है, जो भगवान के भक्त नहीं है, और स्त्री का संग, वो कुत्ता और सूअर बनता है, नरक में जाता है, फिर बहुत जन्मों के बाद मौका मिलता है उसको। जो भक्ति नहीं कर रहा है, ये शास्त्र नहीं मान रहा है भगवान की बात, वो सब पाखंडी हैं, भगवान की बात सब अपराधी हैं, पाखंडी हैं, फालतू का स्वांग कर रहे हैं वो। यही मतलब निकलता है, इसमें कोई मतलब निकल नहीं रहा, साफ साफ बोल दिया कमेंट्री में। और श्रील प्रभुपाद ने भी यही सिखाया था। कोई भी लेक्चर सुन लो आप, कोई भी लेक्चर, और कहीं भी देख लो आप गीता भागवत में,
प्रभुपाद जी का यही है सारे लेक्चर में, सर्वधर्मान परित्यज्य। प्रभुपाद जी कोई कह भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, एक श्लोक बोलते हैं प्रभुपाद जी। कोई भी लेक्चर सुन लो आप, ध्यान सुनो। तस्सैव हेतु प्रियतेत, कोई कह रहे तस्सैव हेतु प्रियतेत, कह रहे बाकी तो अपने आप ही आ रहा है संसार के। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम सुन नहीं रहे। जैसे दुख आ रहा है बिना मांगे बिना कोर्स करे, कोई डिग्री नहीं कर रहा दुख प्राप्त करने के लिए, किसी ने फैक्ट्री नहीं लगा रखी, लेकिन सबको दुख आ रहा है। तो ऐसे कह रहे सुख भी अपने आप आएगा, क्यों प्रयास करना है। और प्रयास करने से दुख बढ़ रहा है, उल्टा ये भी लिख रहे हैं। जितने भी लोग प्रयास कर रहे हैं संसार में, वो अपना दुख बढ़ा रहे हैं केवल। हम जो डेली भक्ति ना करके कुछ भी करते हैं, उससे दुख बनाते रहते हैं। आ बैल मुझे मार, आजा 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 आजा। सारे लोग, सारा संसार दुख बना रहा। देखो साइंटिस्टों ने कितना दुख बना दिया। लोगों की आयु कमी होती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है, पाप बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। सारी नई एजुकेशन ये हो रहा है, बच्चे कतई उद्दंड हुए पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, आपस में बात ही नहीं हो रही किसी की। पूरा तहस नहस मचा रखा है, करो मरो, सब मर रहे हैं, सबको बीमारियां हैं। बच्चों में देखो इतना सा दम नहीं है किसी में भी, बिल्कुल शक्ति नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, सब बेकार हो गया। पाप ही पाप बढ़ रहा है दिन रात। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों पर। प्रभुपाद ने जो बोला है, हमें हमारे कंधों में भार है इसको प्रचार करने का। सही सही बोलें, प्रचार करें, अपना जीवन भगवान को दे दें। हमारे पालन तो भगवान कर ही रहे हैं। और जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तब भी भगवान दे रहे हैं। सोच के देखते हैं, पाप कर्म करने के बाद भी जब भक्ति करेंगे तो कितना देंगे भगवान। नहीं सोच भी नहीं पाओगे आप, इतना देंगे भगवान। इससे होते हैं विश्वास, लेकिन श्रद्धा नहीं है, क्या करें। श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि पाप हैं, अपराध हैं, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। तो नहीं तो ये श्लोक पढ़ के, एक श्लोक पढ़ के व्यक्ति धर्म प्रतिष्ठा कर देगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं, नादमुनि सेम चीज़ कह रहे हैं कि प्रयास करना है। प्रियतेत तस्य, किसके? उसके हेतु, कृष्ण के हेतु। बुद्धिमान है, बुद्धि है आपके अंदर, बहुत बुद्धि लगा रहे हो। क्या बुद्धि है? आप प्रयास तो भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे। कोई भी बता, आप खुद ही बोल रहे हो मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा। दिन रात क्या प्रयास कर रहे हो भगवान के लिए? कोई प्रयास नहीं है। सारी भागवतम में यही है। ओके, यहीं पे इसको विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम प्रभु। जी हाँ, जो जिससे भगवान प्रसन्न हो वही धर्म है, चाहे धर्म हो या अधर्म हो। अगर भगवान कह रहे हैं अधर्म करो, धर्म करो, कुछ भी हो, हमारे लिए धर्म अधर्म का विचार नहीं है। हमारे लिए विचार है जो गुरु भगवान कह रहे हैं वही करना है बस। आड़े आएगा क्यों? जनरली क्या है ना, जनरली मतलब 99% 9 धर्म भक्ति के अनुकूल है, तभी धर्म बनाया भगवान ने। भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं। कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कोई इमरजेंसी केस में कि अधर्म भी करना पड़ जाता है भक्ति के लिए, तो उस केस में सही है, अंडर गाइडेंस। हाँ सही है।
तो गुरु देखेगा कि आगे जाके ना गिर जाए, आगे जाके कुछ ना हो जाए, तो इसलिए लंबा प्लान करना। गुरु को ज़्यादा पता ना, उनको दूरदृष्टि है, फ्यूचर भी पता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अभी तो आ गई, और मतलब वो तो मनगढ़ंत भी हो सकता है, तो गुरु डिसाइड करेंगे उस केस में। जनरल 99% धर्म अनुकूल ही है, वो कभी कभी किसी केस में हो सकता है, तभी धर्म बनाया भगवान ने। लेकिन हाँ वो भी सही है, छोड़ सकती है जो वहाँ पे बिल्कुल ही उसकी भक्ति चौपट हो रही है, ऐसी व्यवस्था है, सब कुछ ही कुछ हो, चांस ही नहीं कुछ भी, तो बिल्कुल सही है। इसलिए रेयर केस में तो स्त्री, जैसे ये भी क्वेश्चन आता ना कि या स्त्री, मतलब जनरल तो है कि स्त्री की सबकी शादी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बिना शादी के भी कोई कोई स्पेशल केस हो सकता है, तो गुरु भी बता सकता है, हम नहीं कर सकते। धर्म को छोड़ा जा सकता है, भगवान कह रहे हैं धर्म को छोड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही है बात, अंडर गाइडेंस, अंडर गाइडेंस। जी हाँ, वो तो छोड़ना ही छोड़ना है, और कई बार जो शास्त्रों में धर्म है वो भी छोड़ना है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अच्छा ये ना, ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपकी आवाज़ तो मुझे आ रही ना, मैंने अलग से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो उसमें 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 नहीं आ रही, नहीं नहीं, मैं वो आई थिंक आई विल रिपीट ऑन दैट आल्सो, क्योंकि ये जूम पे अलग चल रही है, वहाँ पे अलग रिकॉर्डिंग हो रही है। एनीवे, तो बोलिए आपका क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। जी 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 जी, हाँ आया था। नहीं नहीं, वो भगवान ये कह रहे हैं कि आप नित्य कर्म में उलझ गए और भक्ति नहीं कर रहे। वो तो भगवान कह ही रहे हैं ना कि जो भी अनुकूल है, नित्य हो नैमित्तिक हो, कोई भी धर्म हो जो मेरे अनुकूल है, भक्ति में हेल्प करा, वो कर लो। वो तो सब करना ही है, उसमें क्या है। वो तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको नहीं छोड़ोगे मेरी भक्ति के लिए, अगर आपको छोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है। हम कह रहे हैं भैया आप इधर आ जाओ, भगवान की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ मारकाट मच रही है कृष्ण के लिए, मंदिर तोड़ रहे हैं, और आपको यहाँ पे आज छत्री की तरह आ जाओ, तो वही धर्म है आपका उस समय, वही भक्ति है। आप अपने चक्कर में पड़े हो, अपना पर्सनल वो छोड़ दो। जो भगवान कह रहे हैं, जैसे अर्जुन का भी, तो अर्जुन धर्म की बात कर रहा है भाई, मेरा अपने पर्सनल, भगवान का जो मैं कह रहा हूँ वो करो। गीता यहीं पे ख़त्म हुई है ना, अर्जुन ने कहा कि करिष्य वचनव तब, अब मैं वो करूँगा जो आप कहोगे, करिष्य वचनव तब, तो यही धर्म, बस फाइनल होगी बात, जो भगवान कह रहे हैं वही सही है बस, और कुछ ही बोले। जी हाँ, क्यों क्यों नहीं निभाया, जब भक्ति आड़े नहीं आ रहा तो निभाइए उसको। लेकिन आप डिसाइड नहीं करोगे, गुरु डिसाइड करेगा, क्योंकि हाँ, वो तो आपको लगेगा नहीं नहीं आपको नहीं पता गुरु जी, आपको नहीं पता गुरु जी, आपको, मेरे को ज़्यादा पता है। वो वहीं से सरेंडर खत्म होगा सारा। हमें तो गाइडेंस लेनी पड़ेगी ना हर चीज़ में। जी, और कोई बस। जी, और गुरु को बोल देना चाहिए कि मेरे हिसाब से मत बोलना, आप खुल के बोलो आप क्या चाहते हो, पहला सरेंडर ये है हमें। क्योंकि गुरु देखता है कि ये भी कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ये बोलते हैं भाई मैं तो अर्जुन कह रहा है मैं बिल्कुल सरेंडर कर रहा हूँ, कार्पण्य 200, अहम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपकी शरण, जो आप कहोगे मैं रेडी हूँ बिल्कुल, आप बोलोगे मैं वही करने रेडी हूँ। इसलिए गुरु हम क्या, हम सरेंडर नहीं है। और हम लोग इस तरह के लोग हैं कि वो गुरु के ऊपर ही अटैक कर देंगे बाद में, तो गुरु ना फिर बोलता नहीं है। वो तो हम जैसे लोगों को किस तरह ढकेल रहे हैं, वो पता है गुरु ने बोल दिया, वो बाद में कुछ हो, वो करेंगे यार तूने ऐसे बोला था, ये है वो है, फलाना डिमा शुरू हो जाता है फिर। तो पहला सरेंडर है, गुरु जी आप जो भी कहेंगे आई एम रेडी, अहम त्वम प्रपन्नम। आप बोलिए, कुछ खुल के बोलिए आप क्या चाहते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी आपको गाली नहीं दूंगा, ना ऐसे बोलूँगा आपने मुझे गलत गाइड कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। आप खुल के बोलिए मैं रेडी हूँ, तो गुरु को बोलने दो।
हाँ, तो वही यही तो कह रहे हैं, क्यों गुरु का टाइम खराब करना है फिर। उल्टा यही क्वेश्चन लेके जाओ गुरु के पास, गुरु जी मेरा क्या होगा, मैं क्यों नहीं सरेंडर हो रहा, मुझसे ये हो, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही। तो अभी तो वहीं, अभी हमें समझ चाहिए हम सरेंडर है ही नहीं। फिर हमें सारा फॉल्ट अपने अंदर देखना चाहिए कि मैं सरेंडर नहीं हूँ, मेरा विश्वास ही नहीं आया अभी मेरी श्रद्धा ही नहीं आई है। हमें डर लग रहा है ना, भगवान कह रहे हैं डरो मत। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा रक्षा होगी, और जो गुरु करेंगे, भगवान करेंगे, उससे रक्षा नहीं होगी। हमारा तो ये अंडरस्टैंडिंग है। तो हम सरेंडर कहाँ हैं फिर। हमें डर लगता है ना कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो उससे तो मैं सही रहूँगा, लेकिन गुरु ने कुछ ऐसा बोल दिया उससे मैं मर ही जाऊँगा। तो फिर हमें ना गुरु पे विश्वास है ना भगवान शक्ति पे विश्वास है। हमें विश्वास है अपनी मूर्खता के ऊपर, जिससे हम मर रहे हैं और मरेंगे आगे जाके। जी, वो बताएंगे भक्तों की सेवा करो, तो सेवा करो, दीन बनो, तब आपकी कृपा होगी। भक्तों की कृपा से तो मिलती है भक्ति। भक्ति से ज्ञान वैराग्य प्रकट होता है। जी। बिल्कुल है। जी जी।